India's #1 result expert in Kifanand. वेलकम टू अंकित टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित आनंद और आज आपके लिए लेकर के आया हूं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड सवाल। पिछले वीडियो में मैं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, टी रेशियो, आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको मैंने क्लियर किया है पिछले दो वीडियो में, और आज मैं उससे संबंधित कुछ सवाल लेकर के आया हूँ जो आपके बोर्ड पर है। मैं आज 5 सवाल बताऊंगा आप लोगों को डिफरेंट टाइप के, और हर एक सवाल को जब मैं यहाँ पर एक तरफ अच्छे से आपको समझाते हुए सॉल्व करूँगा तो दूसरी तरफ उसी टाइप के 5 सवाल आपको यहाँ पर कुछ सवाल मिलेंगे जिसको घर में आपको सॉल्व करना है, और कहीं परेशानी हो तो फिर हमसे पूछना है। तो चलिए अब सबसे पहले हम एक एक करके सवाल को सॉल्व करते हैं, और सेम उसी टाइप का कुछ सवाल जो आपको मिलेगा आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो हमारे सामने सवाल है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/30। cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 12/13, देन फाइंड ऑल टी रेशियो। तब कहता है कि आप सभी टी रेशियो को फाइंड कीजिए, निकालेंगे। तो चलिए जैसे मैं इस सवाल को बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन मैं सबको ध्यान में रखते हुए आज ट्रायगोनोमेट्री से संबंधित सवाल का पहला वीडियो है, इसीलिए मैं इजी सवाल से ही शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं जैसे सॉल्व करूँगा सेम उसी तरह से ये 5 सॉल्व होंगे। आप लोग घर में इसको सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने पर आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये आपको 90 डिग्री का एंगल हुआ और थीटा, तो सपोज दैट आप इसी को थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा। तो थीटा का ये आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कि cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, और आप जानते हैं कि cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है b/h। मतलब आपको इसमें जो प्राप्त है वो b का वैल्यू 12 है, तो इसके साइड में आपको 12 ये हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाले परपेंडिकुलर होते हैं, थ्योरी में मैंने स्पष्ट बताया है, और 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज होते हैं, तो ये 13 हो जाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं p ज्ञात करूं तो p इज इक्वल टू √h² माइनस b² होगा। तो इस तरह से आपको √13² माइनस 12² तो 169 माइनस 4 जब हम लोग करते हैं तो ये होता है 25, जिसका 5 निकल रहा है वैल्यू, तो 5 हो गया आपको परपेंडिकुलर। अब जब तीनों जो है साइड आपको मालूम है तो अब ऑल टी रेशियो निकाल लीजिए, बहुत ही सिंपल है। साइन थीटा इज इक्वल टू होते हैं p/h, तो वैल्यू हो जाएगा 5/13 आंसर। कॉस तो यहाँ दिया ही है। अब 10 निकालते हैं, 10 थीटा होते हैं p/b, तो p हो गया 5, b हो गया 12 आंसर। कॉट जो होता है, कॉट थीटा होता है b/p, तो b हो गया 12, p हो गया 5 आंसर। इसी तरह से जब सेक थीटा लेते हैं तो ये होगा आपको h/b, तो h हो गया 13 और b हो गया 12 आंसर। फिर जब हम लोग कोसेक थीटा लेते हैं तो कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है h/p फार्मूला होता है, तो h हो गया 13 और p हो गया 5 आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ये पहला सवाल था और बहुत ही सिंपल सवाल है, जिसमें हम लोगों को एक टी रेशियो, कोई ना कोई एक टी रेशियो का वैल्यू दिया रहेगा और कहेगा कि बाकी टी रेशियो, बाकी या तो ऑल टी रेशियो के या कोई भी 2-3 जैसे भी के, तो उसको फाइंड करने कहेगा। तो हम लोग सेम इसी तरह से करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है कि एक फिगर बना लेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे, जो अननोन है उसको निकाल लेंगे और उसके बाद ऑल टी रेशियो पर पुट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। आप लोग घर में इस सवाल को बनाइएगा, सेम इसी से रिलेटेड ये सवाल है, इस सवाल को आप लोग घर में बनाइएगा। और अगर कहीं समस्या भी हो, वैसे समस्या तो होगी नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछेंगे, या तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर। अब मैं आपके लिए दूसरे टाइप का सवाल लेकर के आया। अब आपके सामने दूसरा सवाल है।
इस टाइप के सवाल को भी मैं एक सवाल को सॉल्व करूंगा और 2 सवाल आपके सामने मैंने सॉल्व करने के लिए दे रखा है। ये तो मैं 1-2 सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। इसके अलावे आपके घर में जो भी बुक उपलब्ध हो, आप उस बुक से इस टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे और कहीं पर भी समस्या होगी तो हमसे पूछेंगे। तो चलिए अब मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम लोग सवाल को समझ लें। तो सबसे पहले सवाल को समझने में हम लोग यहाँ देखेंगे, दिया हुआ है कि 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4 और हमको इसका वैल्यू प्रूव करना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर भी जो है टी रेशियो ही चाहिए। यहाँ साइन कॉस दिया है तो साइन कॉस का टी रेशियो चाहिए, 10 हमको दिया हुआ है। तो हम लोग जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले देंगे हमको जो गिवन दैट है, तो 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा आपको tan अल्फा इज इक्वल टू 4/5 और हम लोग जानते हैं tan का फार्मूला P/B होता है। तो हमको h चाहिए तो हम लोग यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे, यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये एंगल अगर 90 डिग्री लेते हैं, इसको थीटा मानते हैं, तो ये जो ABC है इसमें आपको P हो गया 4 और ये 5। तो हमारा जो यहाँ पर H होगा पाइथागोरस से, तो H इज इक्वल टू √4² प्लस 5², तो हो जाएगा आपको 16 प्लस 25 √41। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। बाय द क्वेश्चन 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बाय 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/6। हम लोग दोनों तरफ से भी लिख सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर LHS ले लें और सॉल्व करके जो RHS निकल जाएगा तो हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, तो हमारे सामने 5 इंटू साइन अल्फा है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा है तो हम लोग यहाँ थीटा न लेकर अल्फा ले लेते हैं। अब देखिए साइन अल्फा, तो साइन का जो वैल्यू होता है, साइन का फार्मूला होता है वो होता है P/H। तो P हो गया आपको 4 और H हो गया √41, ठीक है। अब देखिए -3 इंटू फिर आपको यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस के लिए होता है B/H, तो हो जाएंगे 5/√41 बाय, फिर हम लोग देखेंगे 5 इंटू साइन अल्फा, तो साइन के लिए वही 4/√41 प्लस 2 इंटू 5/√41, क्योंकि यहाँ भी कॉस ही है। स्पेस की कमी है, आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ पर काम को कर रहा हूँ। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20/√41 माइनस 15/√41 बाय, फिर यहाँ पर आ जाएगा 20/√41 और प्लस 10/√41। अब देखिए इसका जब हम LCM लेंगे तो सेम इतना ही हो जाएगा। जब इतना ही होगा तो आपको ये माइनस हो जाएगा। समझने में आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए मैं एक स्टेप कम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ लिख ही दे रहा हूँ। तो √41 तो ये हो जाएंगे 20 माइनस 15, फिर इसमें भी हम लोग करेंगे √41, तो ये हो जाएंगे आपको 20 प्लस 10, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमको जो आंसर मिलेगा वो 5/30। इसको जब हम काटेंगे तो 1/6 हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो यहाँ पर बहुत ही आसान सा सवाल था, यह भी बहुत ही सिंपल था, ये भी उसी से रिलेटेड था, बस एक्स्ट्रा इसमें एक प्रूफ करने के लिए दे दिया था। उसमें टी रेशियो निकालना था, इसमें भी तो टी रेशियो हमको निकालना ही पड़ा। 10 दिया हुआ था तो साइन और कॉस निकालना ही पड़ा, और उसको बस एक स्टेप आगे बढ़ा दिया कि हमको इसको प्रूफ करना था इसका वैल्यू। तो हमने उस वैल्यू को पुट किया और इसको सॉल्व कर लिया, RHS निकल गया। आप लोग दाहिने तरफ फिगर बनाएंगे और इसको नीचे ही लिखेंगे। स्पेस की कमी होने के कारण मैंने सेट किया, अगर इरेज करता तो फिर वीडियो लंबा हो जाता।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर समझने में दिक्कत हो तो आप 1-2 बार वीडियो को देख लें, और उससे भी समझ में अगर क्लियर ना हो कंसेप्ट तो हमसे पूछ लेंगे, और ये सवाल आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा घर में भी जो बुक है आपको, उस बुक को आप सॉल्व करेंगे, और उससे भी हमको पूछेंगे अगर कहीं कोई समस्या हो। आप बुक का भी अगर कोई सवाल है तो या तो लिख करके या उसका फ़ोटो ले करके आप हमको जो है व्हाट्सएप पर ऐसा करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसी में तीसरे टाइप का सवाल लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आपके सामने है तीसरा सवाल, और इस सवाल पर भी मैंने यहाँ कुछ सवाल दे रखा है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ एंगल दिया हुआ है, एंगल 60 डिग्री एंगल हमको दिए हुए हैं, और एंगल को हम प्रूफ वगैरह करके भी पिछले वीडियो में बताए हैं। तो जो पिछला वीडियो है आप उसको अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, समझ गए होंगे, लेकिन अगर जो नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को देख लें। मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। ये सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है हमारे सामने। ये सवाल है 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 3। यहाँ पर दिया हुआ है इफ अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल याद रखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल सवाल है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर अगर लेते हैं तो ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। हम लोग 1 का स्क्वायर को 1 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाय ये हो जाएगा ए बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत सिंपल सा सवाल था। अब देखिए इसको मैंने आइडेंटिटीज में क्लियर किया है, उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा लास्ट में भी और डिस्क्रिप्शन में। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का जो फार्मूला होगा ये साइन स्क्वायर अल्फा होगा, और बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का जो होगा ये कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, यहाँ पर अल्फा होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए टेन स्क्वायर अल्फा, अल्फा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं 60 डिग्री। अब देखिए टेन 60 डिग्री का हम लोग इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। 60 पर स्क्वायर हम लोग नहीं लिख सकते हैं। देखिए अगर ऐसा हो कि साइन थीटा, इसका हम ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन साइन थीटा स्क्वायर इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि टेन जो है वो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। टेन 60 डिग्री प्रूफ भी करके दिखाया हूँ मैंने। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपको √3, तो √3 का जो स्क्वायर हो जाएगा तो ये 3। आप देख रहे हैं आपको LHS में RHS में 3 है, तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS प्रूफ। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, और सेम इसी टाइप का मैं यहाँ पर 3 सवाल दे रखा हूँ, इसे आप बनाइएगा और बुक्स में से भी जो सवाल होंगे उसको भी बनाइएगा। तो ये आप समझ लेंगे। देखिए मैंने क्या किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको ले लिया, फिर इसको भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला जो आइडेंटिटीज का फार्मूला है, ये फार्मूला आपको हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन बाय कॉस होता है 10, तो 10 स्क्वायर अल्फा। 10 स्क्वायर अल्फा को, या अल्फा का वैल्यू आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 10 स्क्वायर 60 डिग्री। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1060 ओवरऑल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। 60 पर स्क्वायर नहीं लिख सकते, लेकिन ओवरऑल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब 1060 का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर 3, जो कि RHS के बराबर है। प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, शुरुआती वीडियो है ये, ट्रायगोनोमेट्री के प्रॉब्लम का शुरुआत वीडियो है, इसीलिए आपको एकदम इजी सवाल मिल रहा है। अगले में आइडेंटिटीज का टफ सवाल मिलेगा।
तो चलिए अब आपके लिए मैं चौथा क्वेश्चन लेकर के, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब आपके सामने चौथा सवाल है। इस सवाल को भी ध्यान से समझिएगा। तो सवाल क्या है, पहले सवाल को देखते हैं। सवाल है कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1 है और कॉस ए माइनस बी का वैल्यू √3/2। कॉस ए माइनस बी का वैल्यू √3/2 है। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है ए और बी का। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हम 1 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। अब जरा देखिए कंपेयर करके, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, तो हमको यहाँ मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर एक गलती अक्सर लोग करते हैं कि यहाँ साइन को काट देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। हम इसको काट नहीं सकते हैं क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई के रूप में, गुना के रूप में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको काट नहीं सकते हैं। काटना गलत है। हाँ, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना करने में हमको जरूर यहाँ दिख रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये हमको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब आगे मैं क्या करता हूँ ना, अब दूसरा जो लिया है वो है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो ये हो जाएगा आपको कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। जो वैल्यू होता है वो होता है आपको कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों को फिर से अगर हम कंपेयर करें तो हमको मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड इसको मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड को जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। साइन आपको डिफरेंट है इसीलिए हम लोग इसको ऐड करेंगे, और डिफरेंट साइन कटेगा तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 120, हो गया 60। a का वैल्यू हो गया आपको 60 डिग्री। अब हम लोग, आप लोग नीचे कीजिएगा, मैं साइड में कर रहा हूँ। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन में से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, दोनों ही इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में, किसी भी हम पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में अगर मैं a का वैल्यू पुट करूं तो b अपने आप निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट सेकेंड किसी में भी रख सकते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a का वैल्यू है 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। b इज इक्वल टू उधर ले जाइए तो 90 माइनस 60, तो b इज इक्वल टू 30 डिग्री। हेंस a इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर आपको निकल गया। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने पहले क्या किया, ये लिया साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 होता है साइन 90 डिग्री का, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। कंपेयर करने पर हमको ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। सेम वही बात मैं यहाँ भी किया तो ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब आगे मैंने दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और हमारे सामने आंसर क्लियर है। बहुत ही आसान सा समझ में आ गया आप लोगों को, और सामने दो सवाल आपको सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे और अपने बुक्स के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ पांचवा और आखिरी सवाल, पांचवा सवाल और आखिरी सवाल इस वीडियो का। और यह सवाल बहुत ही आसान है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल से है। आज के वैसे सारे सवाल आसान थे। ट्रैगो पर थ्योरी बताने के बाद प्रॉब्लम्स में ये पहला
वीडियो था, इसलिए सारे सवाल आसान थे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिटीज़ के बारे में। आइडेंटिटीज़ के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आइडेंटिटीज़ पर प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तो अब पहले मैं इस सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे सब लोग। देखिए ज़रा, ये है tan 80 डिग्री बाय cot 10 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। इसका वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू निकालना है। तो अब मैं इसका वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। कम्प्लीमेंट्री का फार्मूला मैं पिछले सवाल में बताया था, कम्प्लीमेंट्री ऑफ रिजल्ट, तो उसका जो है फार्मूला लगेगा। तो बहुत सिंपल सा है, 10 80। आप चाहे तो ऊपर वाले को भी बदल सकते हैं या नीचे वाले को भी बदल सकते हैं, दोनों में से किसी को भी आप बदल सकते हैं। तो एक को ही बदलेंगे, लेकिन तो ऊपर वाले को मैं छोड़ देता हूँ, 10 80 डिग्री रहने देता हूँ। नीचे वाले को मैं क्या करता हूँ, cot 90 डिग्री और माइनस 80 डिग्री इसको लिख सकता हूँ। बहुत आसान सा है कि 90 में से 80 गया तो 10 होगा, तो हम इसको 90 माइनस 80 लिख सकता हूँ। ऊपर वाले हो जाएंगे 10 80 डिग्री बाय, अब याद कीजिए कि cot 90 माइनस थीटा का क्या होता है फार्मूला, तो tan थीटा। tan थीटा, थीटा के प्लेस पे आपको 80 है तो 80 डिग्री। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, तो कट के इसका वैल्यू 1 हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन सारे तरह के सवाल बताना ज़रूरी है, क्योंकि आसान भी सवाल है तो ऐसा नहीं कि सबसे बन ही जाता है। तो फर्स्ट वीडियो था, सारे आसान सवाल आप लोगों को मिले, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज़ है, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी नहीं होगा। तो मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो लोग को समझने में प्रॉब्लम होगी तो वो समझ लेंगे। बहुत सिंपल सा है, ऊपर वाले या नीचे वाले किसी भी एक को सेम रखेंगे और एक को बदल लेंगे। तो ऊपर वाले को मैंने सेम रखा और नीचे वाले को मैंने चेंज किया। चेंज क्या किया, तो cot 10 है ये, तो 10 को मैं 90 माइनस 80 लिख सकता हूँ। 90 में से 80 गया तो 10। अब देखिए cot 90 माइनस थीटा के फार्मूला पे आया, जिसको हम लोग tan थीटा लिखते हैं। थीटा के प्लेस पे 80 है तो यहाँ 80 हो जाएगा। अब ऊपर भी tan 80 नीचे भी tan 80, कट गया तो वैल्यू 1। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से आप इस 5 सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी बुक में सवाल है तो उससे प्रैक्टिस करेंगे, और जहाँ कहीं भी समस्याएं होंगी समझने में आप हमसे शेयर करेंगे, पूछेंगे, मैं उसका समाधान, छोटी मोटी समस्याएं होगी तो व्हाट्सएप या कमेंट्स के जरिए ही कर दूंगा। अगर बड़ी समस्याएं होगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो चलिए, इसी के साथ ही मैं आज का क्लास स्टॉप करने जा रहा हूँ। आप लोग अंत तक वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिए। मैं लगातार आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ लेकर के आता हूं, ताकि सभी विषय के लिए वीडियोज़ लेके आता हूं, ताकि आपको कहीं से भी कोई समस्याएं न हो। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारा वीडियोज़ आप तक पहुंचे सबसे पहले, तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।